वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम अयुयुत्सन अनवद्यस्य सेनाम अयातयन्त क्षितियो नवगवाः वृषायुधो नवद्रियो निरष्टाः प्रबद्भिः इंद्रात चितयन्त आयन। युद्ध न करने की इच्छा की, अनवद्य की सेना को प्रयत्नवती किया, नौजवान औरतों को प्राप्त करने वाले मनुष्यों ने। वृषायुध ने नपुंसकों के समान घिरे हुए भागों द्वारा इंद्रियों को वश में करने वाले से चेतना का अनुगमन करने वाले प्राप्त किया। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 6वां मंत्र है। अब सवाल यह है कि ये तो विवाद की स्थिति में हो गई। ये हो सकता है कि इसमें वायलेंस भी हो, तो आपको उसके लिए भी सुरक्षा के लिए सोच के चलना पड़ेगा कि उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। कानूनी स्थिति में भी मैं बता चुका, क्योंकि वेद किसी भी स्थिति में किसी की भी लाइफ बर्बाद करने की जिम्मेदारी को सहन नहीं करता। ये इन सब सुरक्षा के बावजूद भी हो सकता है कि किसी की लाइफ बर्बाद हो जाए, पर उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होने चाहिए। जीवन, व्यक्ति का जीवन पर किसी दूसरे का अधिकार हमेशा सेकेंडरी होगा। उसका खुद का पहले का हो, उसका स्वयं का होगा। आपको वेद पर आचरण करना है, आपको अपने आचरण वेदानुकूल रखने हैं, आपको सृष्टि के नियमों का पालन करना है, किंतु अन्य लोग ये करते कि नहीं करते इसके लिए भी जिम्मेदार है। आपसे आपके कर्मों का ही हिसाब लिया जाएगा। आप अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी, पर दूसरे व्यक्ति के कर्मों की हमारी जिम्मेदारी कहीं भी नहीं आती सृष्टि में। वो अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार। तो हम पूरी व्यवस्था करेंगे कि कहीं कोई अहित ना हो किसी का, किंतु फिर भी अहित होता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। उसके लिए जो भी उस अहित में जिनकी भी भागीदारी है वे जिम्मेदार होंगे और वे सजा भुगतेंगे। हमको अपना पक्ष क्लियर रखना है कि हम सत्कर्म करने वाले हैं, हमें अपनी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखना है और हमें अपने होशो हवास में सत्कर्म करना है। तो ये सारे संभावनाओं को पहले से विचार करते हुए ही चलना चाहिए। इसलिए संतान से मधुर संबंध रखना ये सब मैनेजेबल है। यहां सब कुछ हुआ है, हमारे इतिहास में सारे चीजें लिखी हुई हैं। हमें मालूम है कि भगवान राम ने वाली का वध किया, किंतु वाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान राम को सौंपा कि आप मेरे पुत्र को अपने साथ रखिए। तो ये यहां सब कुछ हो सकता है। आपको आपकी नीयत साफ रखनी। वेद इंद्रियों को वश में करने वाले और सत्कर्मी को क्यों देता है? क्योंकि हर जगह बहुत धर्म संकट की स्थिति में खड़ा रहता है आदमी, इसलिए जिसकी इंद्रियां अपने वश में है वो नियंत्रण कर सकता है। और जो सत्कर्म करने वाला है वो भी सारी चीजों का ध्यान रखते हुए चलेगा कि मुझसे कहीं कोई गलत काम ना हो पाए, क्योंकि इसमें शक्तिपात भी भरपूर है और शक्तिक्षय भी भरपूर है। फायदे भी भयंकर है। किसी की लाइफ बना देना मतलब बहुत महान काम है, पर जिंदगी बर्बाद करना तो उतना ही आपके लिए शक्तिक्षय वाला काम भी है। इसलिए इसमें सावधानियां वेद बहुत सारी बताता है। इसलिए बहुत क्लियर किया कि औरत को वेद स्वयंवर अधिकार प्रदान करता है। यह स्वयंवर अधिकार औरत के लिए तो है ही फायदेमंद,
बहुत से स्थान पे पुरुष के लिए ज्यादा फायदेमंद है वो। हमें लगता है कि स्वयंवर अधिकार देके उसको, अरे यार बताओ यार इतना बड़ा अधिकार दिया गया, पर वो पुरुष की सुरक्षा ज्यादा है उसमें। उसकी ज्यादा हाँ, पर वो देखने में ये लगता है कि ये उसको बहुत विशेष अधिकार दिया गया है और पुरुष को बताओ ये अधिकार नहीं दिया, परंतु इसमें प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में पुरुष की ज्यादा सुरक्षा है, उसको ज्यादा फायदा है स्वयंवर अधिकार के कारण, कि आप जो है उसमें निश्चिंत हो जाते हैं, उसने उसकी कंसेंट बस वो हो गई जहां आप स्वतंत्र हो गए, उसने छोड़ दी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वर्ण कर ली उसकी जिम्मेदारी, वो जाने पर उसका काम जाने पर। पर मुख्य इसमें जो सब कुछ होता है कि इस दौरान जो भावनात्मक संबंध बनते हैं, उन भावनात्मक संबंधों को मैनेज करना, ये इसके लिए इंद्रियों को वश में करने वाला पुरुष, सत्कर्मी पुरुष बहुत अनिवार्य हो जाता है। अगर उसकी भावनाएं, उसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, तो आप पर आपकी कोई क्षति नहीं होगी, आपको भावनात्मक रूप से कोई परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ब्लैकमेलिंग होती है इसमें। जैसे संतान हो गई, अब किसी मुद्दे पे वाइफ जो है वो जाके अपने मायके में जाके बैठ गई, अब संतानों के प्रति प्रेम है, तो इसमें क्या होता है कि जो पुरुष है वो ब्लैकमेल होता है, वो ब्लैकमेल करते हैं भावनात्मक रूप से। वहां अगर आपकी इंद्रियां आपके वश में है तो आपको कोई भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल नहीं कर सकता, व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं होती। तो आपको हमेशा अपने जो भी काम करने जा रहे हो उससे जुड़े हुए सारे पक्षों पर विचार करना चाहिए, नियम उपनियम क्या है और मेरी भावनात्मक स्थिति क्या है, क्या मैं इसको मैनेज कर सकता हूं। अगर मैनेज कर सकते हो तो आगे करो, और नहीं मैनेज कर सकते हो तो मत करो। हमारा मूल मंत्र क्या है? धियो यो न प्रचोदयात्। अगर आप मूल मंत्र के आधार पर चलते हैं तो आपको कोई चोट पहुंचा नहीं सकता, कोशिश करेगा, कर नहीं पाएगा। और अगर आपने कोई सत्कर्म किया है तो उसका कोई आपको बुरा परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए वे दो शर्तें की बात करता है, एक इंद्र, औरत गमन कौन करे? इंद्र, और दूसरा सत्कर्म करने वाला। इंद्र रहेगा तो खुद गलती नहीं करेगा भावनाओं में फंसकर, और सत्कर्म करने वाला तो उसका बुरा हो नहीं सकता, उसके सत्कर्म इतने हैं कि सामने वाला उसके पीछे पड़ेंगे भी तो कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि उसके सत्कर्म के कारण उसका भोगचक उन्नत रहेगा। तो ऐसा ये कंडीशन बनाकर, कंडीशन रख के उसके भोगचक्र को संतुलित किया गया है। बात साइंटिफिक है पर उसको इस ढंग से बोला गया है, जिसका भोगचक्र उन्नत है उस व्यक्ति पर कोई ऐसी परिस्थितियां खड़ी भी करेगा कोई तो कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसके भोगचक्र में वो चीज है ही नहीं। सत्कर्म करने वाला आदमी है वो, आप उसके खिलाफ साजिश कर सकते हो पर उसमें कामयाब कभी नहीं हो सकते। इसलिए वे सबसे पहले आपको सुरक्षित करता है, और सुरक्षित करने के बाद फिर आपको बोलता है कि तो हमको लगता है अरे यार इंद्रियों को वश में करने वाले का इंद्र की कंडीशन लगा दी और जो है सत्कर्म की कंडीशन लगा दी। अब तरह तरह के षड्यंत्रों में तुम्हारा भोग चक्र भी है, तुम्हारा अपने आप पर नियंत्रण नहीं है, न तुम्हारा अपने आप पर नियंत्रण है, न तुम्हारा भोग चक्र स्ट्रांग है, तुम समस्या में फंसोगे भैया। युद्ध न करने की इच्छा की, अनवद्य की सेना को प्रयत्नवती किया, नौजवान औरतों को प्राप्त करने वाले मनुष्यों ने रसायुध ने नपुंसकों के समान घिरे हुए भागों द्वारा इंद्रियों को वश में करने वाले से चेतना का अनुगमन करने वाले प्राप्त किया। ओम अयुयुत्सन अनवद्यस्य सेनाम अयातयन्त क्षित्यो नव गवाह रसायुधो न वध्रयो
निरष्टाः प्रबध्वीय इंद्रात् चितयन्त आयन। ओम।